शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज एक ऐसा विशेष दिन, बर्थडे है आपके हीरो का, मेरे हीरो का, नेशनल हीरो का। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र हो गई 115 साल। हाँ जी, 115 साल, पर वो यूथ आइकन हैं। वो यूथ को मोटिवेशन देता है। जिसने कहा था कि यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट किल माई स्पिरिट, यू कैन क्रश माई बॉडी but you cannot crush the indomitable will of mine। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। आज का पवित्र दिन 28 सितंबर, जब इस भारत मां के महान सपूत ने जन्म लिया और देश गर्व करता है। एक क्रांति फिल्म का प्रसिद्ध गाना है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन, जिसकी जवानी, जिसका बोला हुआ एक एक शब्द कभी न भूल सकने वाली कहानी बन गया। सिर्फ 23-24 साल की उम्र, जिस समय तक लोग कौन सा करियर पाथ चूज करना है यही नहीं तय कर पाते हैं। स्कूल कॉलेजेस के बाहर रोमियो बने घूमते रहते हैं। उस वक्त उन्होंने अपने आप को भारत के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, देश को एक ऐसे सिंहासन पर देखने के लिए बलिदान कर दिया। और ऐसा नहीं कि कोई अभावों में पले हुए व्यक्ति, समृद्ध परिवार से आते थे, खेती बाड़ी सब, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार, सब कुछ था। पर बचपन से ही उनके चाचा क्रांतिकारी थे, पिताजी स्वतंत्रता के भाव से प्रेरित थे, माँ विद्यावती सच में ही पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनके अंदर बीज बो दिए। उनके जीवन से हम सीखें तभी, जिसको हम कहते हैं ना सलाम शहीदानू, वो हम तब कर पाएंगे जब हम उनके जीवन से कुछ लेसन सीखें कि एक महान जीवन क्या होता है, देश के लिए बलिदान किस तरीके से आपको अमरता प्रदान कर देता है। ये शरीर तो नश्वर है, सबका नष्ट हो जाना है, पर कीर्ति अमर है। उन्होंने अमर कीर्ति प्रदान की उस आंदोलन को जिसको हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। मात्र 11-12 साल की उम्र में भगत सिंह ने देखा जलियांवाला बाग, इतिहास का क्रूरतम पृष्ठ। वो वहां की खून से सनी मिट्टी को भरकर अपने पास लेकर आ गए। वो उम्र जिसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उन्होंने उस मिट्टी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। वो कहते थे कि मैं अपने खेतों में गन्ना बाजरा नहीं बल्कि हथियार उगाऊंगा ताकि इन अंग्रेजों को मेरे देश से बाहर निकाल सकूं। वो व्यक्ति थे उन्होंने जो सेंटेंस कहा, वो आज भी जो भी क्रांतियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि अंधों को दिखाने के लिए और बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने लो इंटेंसिटी का बम फेंका और इस तरह से फेंका कि किसी की जान न जाए। चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि उनका संदेश पहुँचे, यही उनके मूवमेंट की बात थी।
जिसको उनको पहुंचाना था और उन्होंने उसको ज़बरदस्त तरीके से पहुंचाया। शुरू में वो हथियार नहीं उठाना चाहते थे, वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भागीदार थे, पर गांधी जी ने जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उस आंदोलन को वापस ले लिया। उससे भगत बहुत आहत हुए और उन्होंने सोच लिया कि ये एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि इस दूसरे तरीके से भी हमको भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करना होगा। और वो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ गए और क्रांति की मशाल को प्रज्वलित कर दिया। जब वो जेल में रहे तब भी और अपने स्कूल के दिनों में, अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ना उनका एक पैशन था। उन्होंने जब बहुत छोटे थे उस ज़माने में उन्होंने 50 किताबें स्कूल टाइम में पढ़ ली, 300 से ऊपर किताबें उन्होंने कॉलेज टाइम में पढ़ ली और अपनी मृत्यु के दिन तक वो पढ़ते रहे। और वही उनकी खासियत थी, उनके विचारों की धार। वो जो एक एक शब्द कहा जो आज तक आप सब लोगों के लिए, हमारे सब लोगों के लिए प्रेरणा पाथेय बनता है, वो वहीं से आया जहां सरदार भगत सिंह ने हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने जेल में होने के बावजूद राजनीतिक बंदियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और 116 दिन तक अनशन किया। 116 दिन अनशन करना उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा और अंग्रेज शासन से कोई प्ली नहीं की, सिर्फ एक बार कहा कि हम भारत की आज़ादी के मतवाले हैं और हमें फांसी नहीं दीजिए, शूट कर दीजिए। उनको मिलने वाले समर्थन से अंग्रेज सरकार इतनी घबराती थी कि उनकी फांसी का जो दिन मुकर्रर था उससे पहले ही उन्हें गुपचुप अंधेरे में फांसी दे दी गई। उस महान सपूत ने 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज उनका जन्मदिन हमको ये प्रेरणा देता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें, अपने आप को निरंतर अपडेट और अपग्रेड करते रहें और कभी भी यह ना सोचें कि देश के लिए करने की जिम्मेदारी किसी और की है। ये देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। आज उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि देश प्रथम है और जब देश सुरक्षित होगा, जब देश मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे, हम लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। यही संदेश सब तक पहुंचाएं। उस नेशनल हीरो को सलाम। जय हिंद, जय भारत।